इसके दरबार वही आता है जो पागल होता है। होगा मिलन ये आस लगी है, देखे एक बार को पलट के क्या आप लोग झारखंड देवघर जाने का प्लानिंग कर रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं देवघर के टॉप 10 टूरिस्ट प्लेस के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप लोग देवघर जाते हैं तो इन 10 जगहों पर जाकर के जरूर घूमिएगा, क्योंकि बहुत ही फेमस जगह है। क्योंकि अभी जो है सावन का सीजन चल रहा है, बहुत सारे लोग देवघर जा रहे हैं। तो आप लोग को नहीं पता है कि देवघर में कहाँ कहाँ घूमना है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि देवघर जिले में कहाँ कहाँ जाकर के घूम सकते हैं। और हाँ, चलिए थोड़ा सा देवघर की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। देवघर, जिसका अर्थ है देवताओं का घर, झारखंड राज्य का एक प्रसिद्ध पवित्र हिंदू तीर्थ स्थल है और इसे बाबा धाम या वेदनाथ धाम भी कहा जाता है। यहाँ भगवान शिव का विश्व प्रसिद्ध वेदनाथ मंदिर स्थित है, जो देश के 12 ज्योतिर्लिंग और 51 शक्तिपीठों में से एक है। तो चलिए अब देखते हैं देवघर का टॉप 10 टूरिस्ट प्लेस जहाँ पर आप लोग जा करके घूम सकते हैं। तो लास्ट तक देखिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं टॉप 10। तो सबसे एक नंबर में है देवघर, जिसे बाबा वेदनाथ धाम भी कहा जाता है। झारखंड के देवघर में स्थित एक अत्यंत प्राचीन और पवित्र स्थल है। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक मंदिर की स्थापना से जुड़ी पुरानी कथा लंकापति रावण और भगवान शिव से जुड़ी हुई है। और पुरानी कथा के अनुसार लंकापति रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर घोर तपस्या की। उसने अपने सिर काटकर शिव को अर्पित किए। प्रसन्न होकर भगवान शिव ने वेद चिकित्सा का रूप धारण कर रावण को कटे हुए अंगों को जोड़ दिया, जिसके कारण शिव को वेदनाथ कहा गया। रावण ने शिव जी को शिवलिंग को लंका ले जाने का वरदान दिया, जिसे शिव जी ने इस शर्त को स्वीकार किया कि यदि शिवलिंग रास्ते में कहीं भी जमीन पर रखा गया तो शिवलिंग वहीं स्थापित हो जाएगा। और सावन में हर साल लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग आते हैं बाबा वेदनाथ धाम मंदिर भगवान को पूजा पाठ करने के लिए। और बहुत सारे लोग यहाँ पर बाबा धाम के नाम से भी जाना जाता है, तो यहाँ पर कांवर लेकर के आते हैं बहुत दूर दूर से। वैसे देवघर कौन कौन गया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, एक बार जरूर जाइएगा देवघर अगर नहीं गए हैं तो आप लोग। चलिए अब आ जाइए नंबर 2 में त्रिकुट पर्वत, जो देवघर का बहुत ही फेमस है। लगभग देवघर से 16 किलोमीटर दूर दुमका मार्ग पर स्थित त्रिकुट पर्वत एक धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन स्थल है। यहाँ 3 चोटियाँ ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक है। यहाँ त्रिकुटाचल महादेव मंदिर, रोपवे और खूबसूरत प्राकृतिक झरने मौजूद है, जो यहाँ पर बहुत सारे लोग घूमने के लिए आते हैं। तो आप लोग भी यहाँ पर घूमने के लिए आ सकते हैं। वैसे यहाँ पर कौन कौन गया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब आ जाइए नंबर 3 में है नंदन पहाड़, जो देवघर झारखंड में स्थित नंदन पहाड़ एक प्रमुख और मनोरम पर्यटन स्थल है, जो बाबा वेदनाथ मंदिर से केवल 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो आप लोग यहाँ भी घूमने जा सकते हैं। अगर आप लोग देवघर जाते हैं तो इस जगह को बिल्कुल विजिट जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग घूमने के लिए आते हैं। तो आप लोग भी घूमने के लिए जाएगा, बहुत ही अच्छा जगह है। चलिए अब देखिए 4th नंबर। 4th में नौलखा टेम्पल, जो देवघर का बहुत ही फेमस है। नौलखा मंदिर 146 फीट ऊंचा यह मंदिर बेलूर मठ की तरह दिखता है और इसे बनाने में 9 लाख रुपए खर्चा हुए थे। और ये मंदिर घूमने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, तो ये भी टूरिस्ट के लिए बेस्ट प्लेस है। तो आप लोग भी यहाँ पर घूमने के लिए आ सकते हैं। अगर देवघर जाते हैं तो यहाँ भी जरूर जाइएगा, ठीक ना। चलिए अब आ जाइए नंबर 5 में। नंबर 5 में है देवघर का बाबा वासुकी नाथ धाम। यह भी झारखंड दुमका जिले में स्थित है और अत्यंत प्राचीन प्रसिद्ध शिव मंदिर है। यह देवघर से लगभग 42 किलोमीटर की दूरी पर दुमका पर स्थित है। और देवघर राज्य मार्ग पर मान्यता है कि बाबा वेदनाथ देवघर की पूजा तब तक अधूरी मानी जाती है तब तक भक्त वासुकीनाथ में आकर के जल चढ़ा न दे। तो आप लोग भी यहाँ पर जाइएगा, पहले यहाँ पर जल चढ़ाइएगा, फिर देवघर जाकर के वहाँ पर जल चढ़ाइएगा, ठीक ना। चलिए अब आ जाइए अगला देखिए नंबर 6 में है तपोवन पहाड़, जो देवघर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित तपोवन पहाड़ अपनी रहस्यमय गुफाओं और तपोनाथ महादेव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ महर्षि वाल्मीकि बलानंद ब्रह्मचारी ने तपस्या की थी और ये भी बहुत ही फेमस और टूरिस्ट के लिए बेस्ट प्लेस है। तो आप लोग यहाँ भी घूमने के लिए आ सकते हैं। चलिए अब अगला देखिए नंबर 7 में आ जाइए देवघर का हाथी पहाड़। ये भी बहुत ही फेमस है। देवघर में हाथी पहाड़ महादेव तारी में स्थित यह जगह एक विशाल चट्टान के लिए जानी जाती है, बिल्कुल हाथी के आकार में दिखती है। और यहाँ पर महादेव की मूर्ति भी है और बहुत सारे लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। तो ये भी बहुत ही अच्छा जगह है घूमने के लिए, तो आप लोग भी यहाँ पर जाकर के घूम सकते हैं। चलिए अब अगला नंबर देखिए नंबर 8 में आ जाइए देवघर का सत्संग आश्रम, जो ये भी बहुत ही फेमस जगह है। सत्संग आश्रम श्री अनुकूल चंद्र द्वारा स्थापित यह आश्रम आध्यात्मिक और शांति के लिए बहुत ही फेमस है। तो ये भी बहुत ही सुकून और अच्छा जगह है, तो आप लोग यहाँ भी घूमने के लिए जा सकते हैं। चलिए अब अगला नंबर 9 में आ जाइए देवघर का शिवगंगा। शिवगंगा बाबा मंदिर के पास स्थित एक बड़ा पवित्र तालाब है। मान्यता है कि रावण ने अपनी प्यास बुझाने के लिए इसका निर्माण किया था और ये भी बहुत ही फेमस जगह है। लोग यहाँ घूमने के लिए स्नान करने के लिए आते हैं, तो आप लोग भी यहाँ पर जाकर घूम सकते हैं। अब लास्ट और आखिरी नंबर 10 में है देवघर का जलसार पार्क, जो देवघर में बहुत ही फेमस है। तो ये पार्क है, यहाँ पर लोग घूमने के लिए आते हैं, तो आप लोग भी जा सकते हैं, बच्चे बूढ़े सब। तो बहुत ही अच्छा जगह पार्क है, तो आप लोग जाके घूमिएगा। वैसे इस जगह में कौन कौन गया है, वैसे मेरा इन्फॉर्मेशन कैसे लगा, आप लोग को अच्छा लगा
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड कमेंट कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।